हिंदू साले तुम बंद कर दो ये रैलियां निकालना, हिजड़े हो तुम। हम हिंदुओं की कुछ नाजायज औलादे, कुछ क्या बहुत कुछ। फ्री की औलाद भी चाहिए क्या? और वो ऐसा कर रहा है। जब बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, तुमको कैसे पता चला कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या ही है? यदि नरसिंहानंद हो या चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो ये पथराव कर रहे। लेकिन आईपीएल देखते देखते ये याद रखना कि कहीं आपके घर पर कोई पत्थर आकर के न गिर जाए, कोई बम आपके घर पर आकर के न गिर जाए, कोई पेट्रोल बम आपके घर पर, पेट्रोल से भरी हुई कोई बोतल आपके घर पर आकर के गिर जाए और आपका घर जल करके राख हो जाए, आप भी मर जाओ। याद रखना हो सकता है ऐसा। आप आईपीएल का मजा ले रहे हो, आपके घर के अंदर आपके परिवार के साथ बैठ करके पिक्चर देख रहे होगे, मजा देख रहे होगे, माता बहनें सीरियल देख रहे होगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। यही काम बचा है आप लोगों को, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जो बर्बाद करके रख दिया इस संस्कृति को। इस सीरियल ने वो वापस शुरू कर दिया और कोई विरोध नहीं करता। लगातार सालों से मैं आपको चेताते आया हूं। हमारे कई हिंदू योद्धा आपको चेता रहे हैं, चाहे वो दीपक हिंदू हो, दीपक शर्मा हो, यति नरसिंहानंद हो, या चाहे कोई भी क्यों ना हो, महंत हर्षद भारती हो। बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को निरंतर चेता रहे, जगा रहे कि जागो आप। अगर जागे नहीं तो नींद में ही मार दिए जाओगे। होता है ना, जागते हुए मरना और नींद में मर जाना। नींद में मरना चाहते हो तो बेशक मर जाओ, हमारा क्या उखड़ जाएगा। हम तो आपको जगाते जगाते अभी थके नहीं है, लेकिन जिस दिन थकेंगे उस दिन बोल करके ही आपके पास में परमिशन लेकर के जाएंगे कि आज के बाद सोशल मीडिया में आपके साथ हम कभी दिखाई नहीं देंगे। क्या करेंगे? लेकिन ऐसा नहीं आएगा ये प्रसंग। ये पूर्णिमा का चंद्रमा है और आज एकम है। कि पूर्णिमा का चंद्रमा एकम के दिन में भी पूर्ण दिखाई देता है। यही है हिंदुत्व की पहचान। हिंदू मर करके भी हिंदू रहेगा, हिंदू मर करके भी जीवित रहेगा। और मैं वही चाहता हूं कि आप जिंदा रहो, मरो नहीं। कुछ मुसलमान कहते हैं कि ना, ये हमारा काम नहीं है, ये तो बाहर से आए हुए मुसलमान, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है जो ये कार्य करते हैं। जब बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, तुमको कैसे पता चला कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या ही है जो ये पथराव कर रहे हैं? और ये सत्य भी है। मुझे नहीं लगता ये यहाँ के कुछ लोग उनकी मदद करते हैं। कई बार बोल चुका सरकार को, कई बार अल्टीमेटम दिया गया हिंदू संगठनों के द्वारा। लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि इन रोहिंग्याओं को हिंदुस्तान से भगाओ, लेकिन सरकार के नाक पर जू नहीं रेंगती। क्या हिंदुओं की हत्या होने के बाद जब हिंदुओं का रक्त बहेगा तब जाकर के तुम हिंदू राष्ट्र की नींव रखना चाहोगे? हमारे माननीय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब कहते हैं 15 वर्षों में ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अरे 15 वर्षों में? तुम्हें सत्ता दे करके 7 वर्ष हो गए हैं। हमने देखे 7 वर्ष हो गए। 7 वर्षों में बहुत सारा परिवर्तन कर लिया, जानते हैं हम, लेकिन बहुत रक्त बहा है हिंदुओं का। और अब तुम 15 वर्ष और मांग रहे, अर्थात 15 वर्ष तुमको वोट देते रहे हम। अब वहां पर जब हिंसा हुई, जाफराबाद, कौन सा गांव, दिल्ली में कौन सा एरिया, मुल्लो का नाम भी वही है, और वहां से एक आतंकी को पकड़ करके पुलिस लेकर के जा रहा है और वो ऐसा कर रहा है। हिस्ट्री शीटर है ये। काय के हिस्ट्री शीटर? इनको हिस्ट्री शीटर मीडिया बनाता है। इनको हिस्ट्री शीटर बनाता कौन है? मीडिया बनाता है। इनको हिस्ट्री शीटर बनाता कौन है? यही नेता बनाते हैं। आम आदमी पार्टी किया क्या? मैं आम आदमी पार्टी को भी दोष नहीं दूंगा, दोष कांग्रेस को भी नहीं दूंगा, दोष मुसलमानों को भी नहीं दूंगा, दोष तुम्हें दे दूंगा। दिल्ली वालों को दोष देना होगा, दिल्ली वालों को ही कोसना होगा। तुमको फ्री की बिजली चाहिए थी, फ्री का पानी चाहिए था, फ्री का सब कुछ चाहिए था। फ्री की औलाद भी चाहिए क्या है? फ्री की औलाद भी चाहिए, वो भी समय आएगा। लोग बोलेंगे हाँ शादी तुम करो, फ्री की औलादें हम देंगे। आते हैं मेहनत करने के लिए हम। माफ करना, बहुत बड़े गलत शब्द बोल रहा हूं, लेकिन गलत नहीं है, हो सकता है आगे कल आपके साथ यही होगा, क्योंकि तुम उसी लायक के हो। फ्री बिजली दे दिया उस केजरीवाल ने, फ्री पानी दे दिया उस केजरीवाल ने चुनावी माहौल में, और आप इतने प्रभावित हो गए कि आप केजरीवाल एक नया आइकॉन है हमारा, और तुमने उस फ्री के चक्कर में नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ गद्दारी कर दी। ये लोग पेट्रोल बम बना रहे, 100 लीटर के पेट्रोल बम बनाए जा रहे यहाँ पर, लेकिन डर नहीं रहे। वो कभी सरकार के पास गुहार नहीं लगाते कि अरे पेट्रोल महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, कांदा बटाटा महंगा हो गया। हम हिंदुओं की कुछ नाजायज औलादे, कुछ क्या बहुत कुछ। कांदा बटाटा महंगा हो गया, सरकार को कटघरे में। टमाटर महंगा हो गया, सरकार को गालियां। अब नींबू नहीं मिल रहा है तो सरकार को गालियां। यही नरेंद्र मोदी की प्रशंसा किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसानों के हित में बिल लाया। लेकिन अब नींबू महंगा किसने कराया? उसके पीछे कौन सा लॉजिक है? नहीं, नींबू का रस पियोगे तो मर जाओगे क्या? क्या रोज नींबू के रस से भरे हुए कैन पीते हो घरों में? और दूसरी बात,
ये जो जुलूस निकालते ना, रैलियां निकालते ना, हिंदू साले तुम बंद कर दो ये रैलियां निकालना। हिजड़े हो तुम, रैलियां निकालते हो, बच्चे वहां पर रैलियों में आते हैं बड़े उमंग के साथ, और तू पथराव होता है उसके मेरे रैलियों पर, बच्चे मारे जाते हैं। उसकी जिम्मेदारी किसकी? तुम्हारे पास अगर शस्त्र नहीं है और उनकी जिम्मेदारी तुम नहीं उठा सकते तो नामर्दों की औलादो, तुम रैलियां निकालना बंद कर दो। मैंने देखा है कई मुसलमानों की रैलियां निकलती, तलवारें लहराती है, सरकार कुछ नहीं कर पाती, नपुंसक बन करके तालियां पीटती है। लेकिन हिंदुओं के पास एक छोटा सा चाकू निकल जाता है 1.5 इंच का, तो इनके ऊपर से नीचे आर्म एक्ट लग जाता है। भगवान कृष्ण ने भी वही कहा, जो स्वयं की रक्षा करने का मादा रखता है मैं उसकी रक्षा करूंगा, नामर्दों की रक्षा मैं नहीं कर सकता। तो अब तो आईपीएल देखो, है ना, आईपीएल देखो। और मेरा क्या है मैं तो सन्यासी हूं, मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुजी तुम्हारे तो आगे पीछे कोई है नहीं, और भाई आगे पीछे नहीं है, चाहने के बावजूद भी नहीं रखे हमने। मेरे लिए क्या आप मेरे अपने नहीं हो? क्या पूरे भारतवर्ष के बालक मेरे बच्चे नहीं है? क्या भारतवर्ष की माताएं बहनें मेरी माताएं नहीं, मेरी बहनें नहीं है? एक माँ को छोड़ा मुझे अनगिनत माताएं मिल गई, 2 बहनों को छोड़ा मुझे अनगिनत बहनें मिल गई, 2 भाइयों को छोड़ा मुझे अनगिनत भाई मिल गए। क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो? क्या तुम मेरे भाई नहीं हो? अनगिनत भाइयों का एक भाई हूं मैं। तो पर याद रखो, बड़ी पीड़ा होती है कि आप लोगों को इस प्रकार से मुझे बोलना पड़ता है, लेकिन मैं बड़े ही कड़वे शब्द का प्रयोग करता हूं, लेकिन आपको पसंद आता है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा है और यही मेरा इनाम है। अब आएगी अक्षय तृतीया, मैं यही चाहूंगा आप अपने घर में भगवा ध्वजा लहराओ, लगाओ। जैन हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, या फिर बस बाकी तो कोई बचे ही नहीं, ठीक है ना। ये चारों ही तो हमारे अपने हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि भगवा लहराओ, भगवा और भगवान में कोई अंतर नहीं। ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल